हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि कई परीक्षाएं अभी आने वाली हैं और कई हो रही हैं, ऐसी कई होंगी जिसमें सामान्य हिंदी से जुड़े हुए कई क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी के लिए हम इस चैनल के माध्यम से सामान्य हिंदी पूरा विस्तार से लाए हैं, जिसमें यूपीएसआई, एमपीएसआई, ग्रुप 2, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और इस तरह से सभी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है ना, चाहे पटवारी हुआ हो, चाहे अन्य सभी एग्जाम जिसमें हिंदी, सामान्य हिंदी से जुड़े हुए कई क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिंदी को अपन डिटेल में टॉपिक वाइज विस्तार से समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन व्याकरण खंड को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन व्याकरण खंड से पूछे जाते हैं। और व्याकरण खंड को अपन समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार और एक होता है छंद विचार। तो वर्ण विचार में से वर्णों का खेल है। तो वर्णों के खेल में अपन सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं वर्णमाला, है ना। तो ये आपको हर वीडियो डेली अपलोड मिलेगी शाम के वक्त, है ना। शाम के 6 से 7 के बीच आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। और आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि शुरू से अंत तक आपको कैसा लगा पढ़ाना, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से। देखो, वर्णमाला होता क्या है। माला एक क्या होती है, फूलों की माला ले हो चाहे आप वर्णों की माला ले हो, तो वो ही कहलाती है वर्णमाला। मतलब वर्णों का एक क्रम होना चाहिए। वो क्रम कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित। तो वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को ही अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। और इसमें अगर वर्णमाला होगी तो वर्ण होंगे, और जो वर्ण होते हैं वर्णमाला में आप सभी को पता है कितने वर्ण होते हैं, 52। और ये 52 जो वर्ण हैं ये एक क्रम से जमे हुए हैं, है ना। तो इन्हीं को पूरा एक ही नाम क्या दे दिया, वर्णमाला। तो कभी क्वेश्चन है कि वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम या समूह होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला। या वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब जैसी अपन वर्णमाला की चर्चा करते हैं तो इसमें 2-3 चीजें आती हैं। सबसे पहले क्रम से अपन देखेंगे वर्णमाला में। सबसे पहले क्या समझे, वर्ण क्या होता है, फिर ध्वनि क्या होता है, फिर शब्द क्या होता है, फिर पद क्या होता है, फिर पदबंध क्या होता है, फिर उपवाक्य क्या होता है, फिर वाक्य क्या होता है। तो वर्ण से ही सीधा बनता है वाक्य, है ना। तो वर्णमाला में सबसे पहले किसका अध्ययन करना है अपन को, वर्ण का। वर्ण होता क्या है, यहाँ पर देखना। अगर अपन हिंदी वर्णमाला में देखें तो आ से लेकर जो ज्ञातक होते हैं ये सभी अपने आप में क्या होते हैं, वर्ण। क्या होते हैं, वर्ण। तो वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। जैसे आपने आ बोला तो जब आप बोलते हो तो वो क्या है, लिखित। क्या है वो, मौखिक रूप। लेकिन लिख दिया तो क्या है, लिखित रूप। तो जब लिख देते हो तो वो कहलाता है वर्ण, और जब बोल देते हो तो वो क्या है, ध्वनि। तो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो कहलाती है अपनी वर्ण। एक और तरीका है, ध्वनियों के वे मौलिक एवं सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का ऐसा है, जैसे कोई भी वर्ण लिखा, जैसे अपन लिखें छोटा आ, इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो सबसे अच्छी परिभाषा किताबों में आपको यही मिलेगी कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है सिर्फ वर्ण। लेकिन दूसरे प्रकार से ऐसा कोई वर्ण जिसे आप और अधिक नहीं तोड़ सकते हो वो क्या कहलाएगा, वर्ण। देखो, वर्ण एक होता है, एक अक्षर होता है। सभी वर्ण अक्षर नहीं होते हैं, कुछ वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण हो सकते हैं, ऐसा है। देखो कैसे होता है जी, जैसे अपन लिखें, एक वर्ण लिखा अपन ने आ लिखा, इसको और छोटे सरल तरीकों से नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप जब ना लिखोगे तो आधा ना लिख सकते हो। इसको आधा ना इस तरह से लिख दो, या फिर इसमें क्या लगा दो, हलंत लगा दो, तो ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन इन वर्णों को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो वही लिखा है कि ध्वनियों के वे मौलिक एवं सूक्ष्मतम रूप जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, वर्ण। जैसे आ से लेकर छोटा हुआ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हुआ और बड़ा इत्यादि ज्ञातक हुआ। तो ये अपने सभी वर्ण हैं। देखो यहाँ पर एक होता है वर्ण और एक होता है अक्षर। इसमें अंतर क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, वर्ण वो होता है जिन्हें अपन छोटे छोटे और टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, और अक्षर वो होता है जिन्हें आप तोड़ सकते हो। जैसे हम यहाँ पर लिखें आ, तो आ एक क्या है, वर्ण।
जैसे इसको और नहीं तोड़ सकते। आ एक क्या है अक्षर, लेकिन ये यहाँ पर लिख दिया का, तो का एक वर्ण भी है, लेकिन अपन जो का है ये एक अक्षर भी है। अब बोलो का को तोड़ सकते क्या? तोड़ सकते हैं। देखो का को कैसे तोड़ सकते हैं, जो जी का है इसे तोड़ सकते। का इसमें क्या लगाएं हलंत, हलंत लगाएं तो इसकी सहायता कौन करेगा? पीछे आने वाला स्वर। यानी एक चीज है जितने भी व्यंजन होते हैं उन व्यंजन को आधा करना है, तो आधा करने के लिए उसमें अपन क्या जोड़ते हैं? हलंत। क्या जोड़ देते हैं? हलंत, या फिर वो स्वयं आधा लिख दिया जाए तो ये होता है। तो अपन ने वही समझा कि वर्ण को तोड़ नहीं सकते, लेकिन अक्षर को तोड़ा जा सकता है। जैसे छोटा छोटा है तो ये दोनों वर्ण और अक्षर हैं, लेकिन का एक अक्षर है, वर्ण नहीं है। वर्ण कब होगा? जब ये आधा हो जाएगा। तो अपन जिन्हें और अधिक तोड़ सकते हैं वो अपने अक्षर में आते हैं। तो तोड़ किसे सकते हैं? ये पूरा का क्या है? अक्षर है, लेकिन अभी वर्ण नहीं है। जब इसे तोड़ा तो फिर जी क्या हो गया? वर्ण हो गया, फिर अक्षर है। तो सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते, वही अपन ने देखा है। तो आप इतना समझा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी हमने जो देखा था वो वर्ण तक समझे गए थे। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या देखा? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी क्या होती है? लिखित इकाई। लिख दिया तो वर्ण, और वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद दूसरी चीज अपन क्या समझे? ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? जब कभी आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हो तो मुख के द्वारा जो बोला गया होता है वर्ण, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। तो उसी को क्या कहते हैं? ध्वनि। तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकलते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ये क्या कहलाती है? ध्वनि। क्या कहलाती है? ध्वनि। और भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो वर्ण ध्वनि में बस कॉमन अंतर क्या है? लिख दिया तो वर्ण और बोल दिया तो ध्वनि। तो जो बोल दिया वो ध्वनि है और जो लिख दिया वो वर्ण है। इसके बाद वर्ण ध्वनि के बाद एक चीज आती है जिसे अपन कहते हैं शब्द। देखो शब्द क्या होता है? वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहते। वो वर्ण कैसा होना चाहिए? सार्थक। कैसा होना चाहिए? सार्थक। तो वर्ण भी, शब्द भी अपना दो प्रकार का होता है। एक ऐसा शब्द जो सही अर्थ दे और एक ऐसा शब्द जो गलत अर्थ दे। जो सही अर्थ देता है वो कहलाता है सार्थक शब्द। कौन सा शब्द? सार्थक शब्द। और जो गलत अर्थ देता है वो कहलाता है निरर्थक शब्द, जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है। तो शब्द क्या होता है? सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को ही अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे अपन ने समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। 3 वर्ण लेते हैं अपन, आ, जा और या। इनको जब अपन जोड़ें तो आ प्लस जा प्लस या बराबर क्या बना? अजय। यहाँ से जा आ या मिलके जैज, यहाँ से या आ जा मिलके यज, यहाँ से या जा आ मिलके यजय, और यहाँ से जा या आ मिलके जैज। तो इस तरह से अपन ने देखा, लेकिन इनमें से सही अर्थ कौन दे रहा है ये आपको बताना है। तो जो सही अर्थ दे रहा है इसमें सही क्या है? अजय। तो जी कहलाएगा अपना सार्थक शब्द। कौन सा शब्द? सार्थक शब्द। और जो सही अर्थ नहीं दे रहा है और जो सही अर्थ नहीं देता उसे कहते हैं अपन निरर्थक शब्द। तो इन चारों के अर्थ कुछ नहीं निकल रहे हैं तो इन्हें अपन देंगे, इन्हें कहेंगे निरर्थक शब्द। कौन से शब्द? निरर्थक शब्द। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो शब्द होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? सार्थक शब्द। एक कौन सा होता है? निरर्थक शब्द। जी क्या होता है? सार्थक। दुनिया में जिस शब्द का मतलब होता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द, और जिसका कोई मतलब नहीं होता उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। तो शब्द क्या होता है? एक बार और अपन रिवाइज करते हैं। शब्द वो होता है जिसमें सार्थक वर्ण मिलकर किसी की रचना करते हैं, और जिसकी रचना करते हैं तो 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द। और शब्द कितने प्रकार का होता है? 2, सार्थक और निरर्थक। अब आप हमें एक चीज़ बताओ, शब्द हमेशा स्वतंत्र लिखे जाते हैं? लिखे जाते हैं, क्योंकि जी अजय लिखा, जे भी लिखा, जे भी शब्द है, लेकिन स्वतंत्र कौन है अपने आप में? अजय। तो एक पॉइंट यहाँ से नोट डाउन करना कि शब्द हमेशा स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। तो अभी हमने समझा ध्वनि और शब्द के बारे में। ध्वनि एक बार और रिपीट करते हैं। क्या? मुख के द्वारा बोल दिया तो ध्वनि। और शब्द क्या होता है? सार्थक वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? शब्द। और शब्द हमेशा कैसे लिखे जाते हैं? स्वतंत्र। इसके आगे अपन देखते हैं शब्द से मिलकर एक चीज़ और आपने देखी हुई, कभी शब्द से मिलकर वाक्य नहीं बनता है। शब्द से मिलकर किसका निर्माण होता है? पदों का। वो अपन देख रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें पहले।
तो आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें अपन ने वर्ण पढ़ लिया है ना, ध्वनि पढ़ लिया, शब्द पढ़ लिया। अब इसके बाद आगे अपन देखने जा रहे हैं कि इसमें जो पद होता है, ये पद क्या होता है। जी एमपीएसआई यूपीएसआई में अधिकांश पद से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पद कुछ नहीं होता है, जैसे आपने कोई वाक्य लिखा, उस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्या है, शब्द, ये तो आप जानते ही हो। तो सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को ही अपन वाक्य कहते हैं। तो वाक्य जनरली क्या होगा, कुछ अपने पास शब्द होंगे, उन शब्द से मिलकर एक वाक्य बनेगा। तो पद क्या होगा, देखो जी ये लिखा है इधर, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का वह रूप जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं। जैसे हमने कोई वाक्य लिया, देखो जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द ना कहलाकर क्या कहलाने लगता है, पद। जैसे एक वाक्य लिखे हैं, नीलम मोनू के साथ भाग गई। तो कुछ अपन ने कुछ इस तरह से एक वाक्य लिया है, भागी नहीं है, लिया है सिर्फ। तो नीलम मोनू के साथ भाग गई। जो जी देखो, जैसे हम इसमें अगर अलग से लिख दें नीलम, अलग से लिख दें मोनू, अलग से लिख दें साथ, तो ये जो अलग से लिखा है तो अलग से लिखा है तो इन्हें कहेंगे शब्द। क्या कहेंगे, शब्द। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को उठाकर एक वाक्य में रख दिया तो फिर वो शब्द नहीं कहलाएंगे, फिर वो कहलाएंगे अपने क्या, पद। क्या कहलाएंगे, पद। तो जब इस वाक्य में जो जी शब्द हैं इन्हें अलग कर दिया जाए तो वो शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को उठाकर जब वाक्य में रख दें तो वो पद हैं। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे क्वेश्चन आया नीलम मोनू के साथ भाग गई, इसमें पूछता है कि वर्ण कितने हैं, शब्द कितने हैं और पद कितने हैं। तो अधिकांश गलती कहाँ होती है, देखो आप इसमें से बोलोगे कि इसमें शब्द 1 2 3 4 5 6, आप बोलोगे शब्द 6 हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम अलग लिखेंगे तो शब्द है, और इन शब्दों को उठाकर जब वाक्य में रख देंगे तो फिर वो पद है। तो वर्ण तो अपन आसानी से गिन लेंगे। देखो वर्ण कैसे गिनेंगे, जैसे 1 वर्ण, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो अपने जो वर्ण हैं इनकी संख्या कितनी है, वर्ण। लेकिन क्वेश्चन आता है शब्द और पद से, तो शब्द कितने हैं, शब्द हैं क्या, नहीं है। नीलम एक पद है, मोनू एक पद है, के एक पद है, सात पद है, भाग पद है, गई पद है। तो भाई शब्द कितना है, तो शब्द है अपना 0। शब्द क्या है अपना 0। पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पद कितने हैं, 6। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको बताना है। तो देखो पद क्या होता है, जब बहुत सारे शब्दों को उठाकर एक वाक्य में रख देते हैं तो वो शब्द ना कहलाकर क्या कहलाता है, पद। क्या कहलाता है, पद। और पद कहलाता है तो इसमें आप आसानी से बता दोगे। अब जिस शब्द की संख्या में नहीं गिने जाएंगे, अब ये किसकी संख्या में गिने जाएंगे, पद। तो नीलम एक पद है, मोनू एक पद है, के पद है, सात पद है, भाग पद है और गई पद है। जैसे एक और वाक्य हम आपके सामने लिखते हैं, थोड़ा आप हमें इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे अपन ने कोई एक वाक्य लिखा, राम घर जाता है। अब इसमें वर्ण कितने हैं, गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो वर्ण कितने हैं अपने, 7। आप बोलेगा इसमें शब्द कितने हैं, तो क्या ये शब्द है, नहीं है। ये क्या है, शब्द नहीं है, ये पद है। शब्द इसमें कितना है, 0। देखो पद कितना है, 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद। तो पदों की संख्या कितनी है, 4। शब्द कितने हैं, 0 और वर्ण आपने गिने लिए हैं। अब इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसमें पद कितने हैं, शब्द कितने हैं और वर्ण कितने हैं। जैसे अपन ने कोई लिखा वाक्य, भोपाल में लड़कियां बहुत सुंदर हैं। तो देखो जी कैसे बताओगे आप, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें आपको क्या बताना है, पद कितने हैं और शब्द कितने हैं। एक चीज़ तो आपको पता है, ये शब्द नहीं है, ये वाक्य में लिखा है तो पद है और सिंगल लिखा है तो शब्द है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर कोई आधा वर्ण होगा तो उसे किसकी कैटेगरी में गिनेंगे। तो आधा वर्ण कभी गिना नहीं जाता है, आधा वर्ण कभी गिना नहीं जाता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसमें पद कितने हैं और शब्द कितने हैं। बाकी हम आपको एक बता रहे हैं, एक और वाक्य जिसमें आधा वर्ण या
लिखा जाए तो उसे कैसे गिनेंगे अपन। देखो इधर जैसे राम मंद मंद मुस्कुराता है। एक चीज आपको याद रखना, जो वर्ण होता है कभी भी वर्ण आधा नहीं गिना जाता है। आधा मतलब जिसमें हलंत लगा हो या फिर आधा हो। देखो इसमें वर्ण गिने अपन, कैसे गिनेंगे, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन, ये आधा ऐसे वर्ण नहीं गिनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो जो वर्ण है इसमें कितने हैं, 11। कभी भी आधा वर्ण नहीं गिना जाता। लेकिन अगर अपन शब्द गिनेंगे कि शब्द कितने, तो शब्द तो है ही नहीं क्योंकि ये वाक्य में लिखे हैं, तो इसमें शब्द कितने होंगे, 0। लेकिन अगर पद की बात आ गई तो पद अपने आप में है, राम 1 पद, मंद 2 पद, मंद 3 पद, मुस्कुराता 4 पद और है 5 पद। तो पद की संख्या कितनी है, 5। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शब्द कितना और पद कितना है। तो अभी अपन ने वर्ण देखा, ध्वनि देखा, शब्द देखा, है ना, और ये पद है ना। पद के बाद देखते हैं पदबंध क्या होता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम सभी ने पद देखा था। पद क्या होता है ना। पद वही होता है कि एक वाक्य है, उसमें जो शब्द होने हम पद कहते हैं, शब्द नहीं कहते हैं। अब देखो पदबंध क्या होता है। पदबंध एक बार MPSI 2017 में क्वेश्चन आया था कि अर्धपूर्ण वाक्यों को ही क्या कहते हैं, तो अर्धपूर्ण वाक्यों को पदबंध कहते हैं। यहाँ जो हम लिखा हुआ पूरा आपको मिल रहा है, पूरा ये नोट्स है एक प्रकार का, तो आप सभी स्क्रीनशॉट लगाएं और नोट्स बनाते चलाएं। ये किताबों से ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, पूरा डिटेल में हिंदी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो लिख रहे हैं वो आप स्क्रीनशॉट लगा के अपने रजिस्टर में नोट्स बनाते चलें। तो क्या है, देखो अर्धपूर्ण वाक्यों को ही पदबंध कहते हैं। कोई वाक्य है, वो वाक्य के अर्थ में सहायता तो करता है लेकिन हमें निश्चित अर्थ प्रदान नहीं करता है, और जो हमें निश्चित अर्थ प्रदान नहीं करता है उसी को हम कहते हैं पदबंध। क्या कहते हैं, पदबंध। जैसे हम कुछ आपसे जैसे वाक्य बोलें कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट डैट डैट डैश खेलता है या नहीं खेलता है, तो आप कुछ भी इसका अर्थ लगा सकते हो। जो कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है वो ही अपना कहलाता है पदबंध। जैसे अपन कुछ और वाक्य लिखें, राम घर डैट डैट डैश जाता है कि नहीं जाता है, तो हमें निश्चित अर्थ प्रदान नहीं हो रहा है, लेकिन वाक्य के अर्थ में जो सहायता कर रहा है, तो वाक्य के अर्थ में सहायता करता है वही अपना कहलाता है पदबंध, लेकिन निश्चित परिभाषा प्रदान नहीं करता है, तो उसी को हम कहते हैं पदबंध। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा कि वर्णमाला क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, इन सबको हम इकट्ठा जब ये पूरा हो जाएगा ना, तो पूरा एक बार में 5 या 10 मिनट की क्लास में पूरा बता देंगे। आपको पदबंध समझ में आया, एक बार और बताते हैं क्या होता है। अर्धपूर्ण वाक्य ही क्या कहलाता है, पदबंध, और 2 या 2 से अधिक पदों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य के अर्थ में सहायता प्रदान करता है उसको हम पदबंध कहते हैं। लेकिन पूरी सहायता नहीं देता है, थोड़ा सा अर्थ देता है, या तो पॉजिटिव अर्थ होगा या फिर नेगेटिव अर्थ होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट डैट डैट डैश खेलता है कि नहीं खेलता है, राम घर डैट डैट डैश जाता है कि नहीं जाता है, कि रुक जाता है, कुछ भी अपन अर्थ या भाव लगा लेंगे तो वही अपना कहलाएगा पदबंध। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलते हैं आगे। अभी हमने इसके पहले पदबंध पढ़ा था, अब वर्णमाला में हम आपको एक एक चीज़, एक एक टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा बताते चलें क्या क्या होता है, तो फिर वर्णमाला बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा। देखते हैं उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य यह एक वाक्य, जैसे वाक्य है राम घर जाता है, तो ये वाक्य का ही एक भाग होता है, लेकिन जिसका अपना एक अर्थ होता है, लेकिन वह संपूर्ण वाक्य को परिभाषित नहीं करता है, वो अपना उपवाक्य कहलाता है। तो उपवाक्य होता क्या है, जनरली एक वाक्य होता है लेकिन संपूर्ण वाक्य का अर्थ प्रदान नहीं करता है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो अधूरा भाव दे। जैसे राम घर जाता है लेकिन भाग जाता है, करेक्ट वाक्य नहीं है, है ना, थोड़ा सा अधूरा भाव दे रहा है, तो इसको ही हम कहते हैं उपवाक्य, है ना। उपवाक्य वाक्य में जनरली थोड़ी सा अंतर होता है, वाक्य देता है करेक्ट भाव लेकिन उपवाक्य देता है अनकरेक्ट, मतलब इसका सही अर्थ प्रदान नहीं करता। जैसे अपन कोई वाक्य लिखें, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आते, जैसे कोई क्वेश्चन आया, रोहित शर्मा यदि अच्छा क्रिकेट खेलता तो सही तो नहीं है, लेकिन भारत मैच
जीत जाता। क्या पता रोहित शर्मा अच्छा क्रिकेट खेलता और नहीं जीतता, ऐसा भी हो सकता है। तो खेले तो भी ठीक, ना खेले तो भी ठीक। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाक्य तो है लेकिन सही अर्थ नहीं दे रहा है ना। तो रोहित शर्मा यदि अच्छा क्रिकेट खेलता तो भारत मैच जीत जाता। ये क्या है, वाक्य, उपवाक्य, पद है कि पदबंध है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें अर्थ निश्चित प्रदान नहीं करवा रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे उपवाक्य। क्या कहेंगे, उपवाक्य। पदबंध क्या होता है, जो अधूरा भाव दे। कैसा दे, अर्धपूर्ण इकाई ही क्या कहलाती है अपनी, पदबंध कहलाती है। जैसे मैंने देखा, डैट डैट डैश, क्या देखा, तितली देखी, पंखा देखा, दीवार देखी, क्या देखा। तो ये अधूरी वाक्य है तो वो अपना कहलाएगा क्या, पदबंध। वो जो अधूरा भाव देता है, वाक्य पूरा होगा लेकिन मतलब 2-3 प्रकार से निकलता है। जैसे राम घर जाता है, घर ही जाता है और तो कहीं जाता ही नहीं है। तो जो बिल्कुल करेक्ट भाव दे वो कहलाता है वाक्य, और जो थोड़ा सा दिक्कत करे पैदा उत्पन्न उसे कहते हैं अपन उपवाक्य। तो आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं, अभी हमने देखा था उपवाक्य क्या होता है, जो आधा अधूरा अर्थ देता है वही अपना उपवाक्य कहलाता है। अगला टॉपिक क्या है, वाक्य। तो देखो हमने वर्णमाला में आपको क्रम से पढ़ाया है। पहले बताया वर्ण क्या है, फिर बताया ध्वनि क्या है, फिर बताया शब्द क्या है, फिर क्या है पद क्या होता है, फिर पदबंध क्या होता है, फिर उपवाक्य क्या होता है, फिर वाक्य क्या होता है। अगर ये आप 7 चीज़ें समझ गए हो तो वर्णमाला आपको बिल्कुल सरल लगेगा। अभी स्टार्ट किया है तो ये टर्मिनोलॉजी समझा रहे हैं जी, हर कोई नहीं बताता है। और यहाँ पर आपको नोट्स नज़र आ रहे होंगे तो यहाँ से आप नोट्स भी बनाते चलिए। देखो वाक्य क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, जो आधा अधूरा अर्थ दे। वाक्य क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्द को ही हम पद के नाम से जानते हैं। शब्दों का वह रूप जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है उसे अपन वाक्य कहते हैं। एक और तरीका है इसको पहचानने का, देखो पदों का समूह कैसा होना चाहिए, सार्थक। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक पदों के सार्थक क्रमबद्ध रूप को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य। वाक्य का अपना एक अर्थ होता है जो निश्चित अर्थ प्रदान करता है। जैसे अपन उदाहरण से समझें कि सिर में बाल हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द हैं तो ये पद भी हैं और शब्द भी हैं। और जनरली से हम पूरे लाइन को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। बाल में सिर है, ये भी वाक्य है। सिर में बाल है कि बाल में सिर है, दोनों वाक्य है। लेकिन वाक्य सही कौन सा है, तो जो निश्चित अर्थ प्रदान करता है वो अपना वाक्य कहलाता है। तो सिर में बाल है तो जी जो वाक्य है ये सही अर्थ दे रहा है तो इसको कहेंगे सार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य, सार्थक वाक्य। और बाल में सिर है, ये वाक्य तो है लेकिन सही अर्थ नहीं दे रहा है तो इसका नाम कहेंगे निरर्थक वाक्य। इसलिए देखें तो वाक्य भी 2 प्रकार का होता है, एक जो सही अर्थ देता है वो कहलाता है सार्थक वाक्य, और जो गलत अर्थ देता है वो कहलाता है निरर्थक वाक्य। तो हमने अभी क्या क्या समझा, एक बार पूरा हम आपको रिकॉल करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लगाएं और फिर देखते हैं आगे। तो अभी हम सभी ने वर्णमाला की कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी और वर्णमाला टॉपिक स्टार्ट किया था। और ये टॉपिक तभी आपको समझ में, कोई भी टॉपिक तभी आता है जब उसकी नींव सही भर जाती है। तो इसकी नींव भरने के लिए हमने कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी डिटेल में, है ना। और आप सभी ने स्क्रीनशॉट लगाया होगा, उसे लिख भी लिया होगा। और आगे कुछ ऐसे फैक्ट बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में आपको नज़र आएंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल हर टॉपिक अपन बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे, किताबों से अच्छा पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, आप सभी को पता है। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई एक ध्वनि भी होती है और वर्ण भी होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि और वर्ण। क्वेश्चन आए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहती है, जो लिख देते हैं वही क्या कहलाता है अपना वर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्ण। तो जिसका भी आपको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताते चलें और मिलाते चलना। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण। अगला क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। तो मौखिक इकाई होती है अपनी ध्वनि। क्या होती है, ध्वनि। जो मुख के द्वारा बोल देते हो वो ध्वनि और जो लिख देते हो वो वर्ण। तो आप सभी को वीडियो कैसी
लगी अभी तक, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? वो सार्थक क्या होता है? सार्थक कभी वर्ण नहीं होता है, सार्थक होता है शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई वो कहलाती है अपनी शब्द। क्या कहलाती है? शब्द, है ना, ये ध्यान रखना। अगला है, भाव या विचार के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन है। भाव कौन देता है? भाव शब्द नहीं देता है। जैसे राम है, राम एक शब्द है, लेकिन राम घर जाता है तो किसका भाव दे रहा है? शब्द का। जैसे राम रो रहा है तो किसका भाव दे रहा है? रोने का। तो हमें वाक्य होता है जो वो भाव या विचार देता है। तो भाव या विचार के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? वाक्य। ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में आए हुए हैं अभी तक जिसमें हिंदी पूछी गई है, तो इन्हें आपको याद रखना। अगला है, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होता है? वर्ण, पता ही है आपको। लेकिन भाषा का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये कहलाता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। एक क्वेश्चन और यहाँ से लिख लेना, ये भी पूछा जाता है, भाषा का सबसे छोटा अंग। तो भाषा का जो सबसे छोटा अंग होता है ये क्या होता है? वर्ण। क्या होता है? वर्ण। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य। तो एक बार अपन दोबारा इनको रिकॉल करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण, ध्वनि और वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो कहेंगे सिर्फ वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो कहेंगे सिर्फ ध्वनि। क्या कहेंगे? ध्वनि। अगला, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक कौन होते हैं? शब्द होते हैं। तो आंसर क्या होगा? सार्थक। अगला, भाव या विचार के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाव विचार कौन देता है? वाक्य। तो इसका आंसर क्या है? वाक्य। अगला है, भाषा का सबसे बड़ा अंग। तो क्या कहलाता है वो? वाक्य। और भाषा का सबसे छोटा अंग क्या कहलाता है? वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण। तो आप सभी को जितना भी आज की क्लास में पढ़ा है, वर्णमाला क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, पदबंध क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लगाएं। फिर एक बार जितना भी पढ़ा है 5 मिनट की क्लास में अपन रिकॉल करते हैं। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट लगाया होगा और जितना भी पढ़ा है अभी आप सभी उसको नोट डाउन करें। कल इसके आगे आपको रात के 6 से 7 के बीच यह वीडियो आज ही से उपलब्ध हो जाएगी, है ना। तो उसे आप एक बार कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। जितना पढ़ा है 2 मिनट या 5 मिनट की क्लास में रिकॉल करते हैं। देखो, स्टार्ट कौन सा टॉपिक किया था? वर्णमाला। वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम या समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। जिसमें टोटल कितना वर्ण होता है? 52। देखो, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ाएंगे आपको चैप्टर। अभी बस इतना याद रखना कि वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, है ना, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। वो भी अलग अलग होते हैं। मूल स्वर 11 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं, है ना। तो उसमें संयुक्त तो कौन होते हैं? ये सब बात की चीज़ें हैं, निष्फिक्र रहना। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। इसमें वर्ण देखा था। वर्ण क्या होता है? भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो अपनी वर्ण कहलाती है। वर्ण जो होता है उसे कभी तोड़ नहीं सकते। जैसे छोटा है उसे और तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन का है उसको तोड़ा जा सकता है। का में हलंत लगा दो, आ लगा दो तो टूट जाएगा, है ना। तो का एक अक्षर होता है, लेकिन सभी स्वर वर्ण होते हैं, सभी व्यंजन वर्ण भी होते हैं प्लस अक्षर भी होते हैं। दोनों चीज़ याद रखना है। तो जो स्वर होते हैं वो सभी वर्ण होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो अक्षर होते हैं प्लस वर्ण भी होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या सभी वर्ण अक्षर होते हैं? सभी जो वर्ण हैं वो अक्षर नहीं होते, लेकिन सभी अक्षर वर्ण होते हैं। इसके बाद वर्ण देख ही लिया था जिसे आप तोड़ नहीं सकते। ध्वनि क्या होता है? जो भी वर्ण आप मुख से बोल देते हो तो वो ध्वनि कहलाती है, और ध्वनि मौखिक इकाई होती है भाषा की सबसे छोटी। इसके बाद देखा था शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द आप पढ़ते आए हो, शब्द होता है वर्णों का समूह। ये नहीं होता है सार्थक पदों के सार्थक समूह को ही, सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। और शब्द हमेशा स्वतंत्र लिखे जाते हैं, है ना। एक शब्द होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। जिसका अर्थ होता है वो सार्थक और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो कहलाता है निरर्थक। इसके बाद शब्दों से मिलकर अपना देखा था पद। पद क्या होता है?
जैसे अपने पास 10 शब्द हैं, उन्हें अलग अलग लिख दिया तो वो शब्द हैं, लेकिन उन्हें जब एक वाक्य में लिख देते हैं तो वही शब्द पद कहलाते हैं। इसके बाद देखा था पदबंध। पदबंध क्या होता है, एक बार क्वेश्चन आया था अर्धपूर्ण इकाई क्या कहलाती है, तो अर्धपूर्ण इकाई पदबंध कहलाती है। जैसे मैंने देखा, कोमा, कुछ नहीं लिखा, क्या देखा, कुछ भी देखा, मैं वहाँ गया और क्या होने लगा, क्या पता। तो जो आधा अधूरा वाक्य होता है वो पदबंध कहलाता है ना, जो वाक्य की सहायता करता है लेकिन अर्थ नहीं देता है कि आगे होने वाला क्या है। इसके बाद देखा था उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, वाक्य का एक छोटा सा प्रकार या टाइप्स होता है जिसे अपन उपवाक्य नाम से जानते हैं, जो संपूर्ण अर्थ को परिभाषित नहीं करता है लेकिन थोड़ी सी वाक्य में सहायता करता है ना। जैसे कुछ भी, मैं मंडप गया और वहाँ जैसे ही गया वैसे ही बारिश होने लगी। आपके जाने से ही बारिश नहीं हुई, आप नहीं जाते तो भी बारिश हो सकती थी, ऐसा हो भी सकता है। रोहित शर्मा यदि अच्छा खेलता तो मैच जीत जाता भारत, ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो जो निश्चित अर्थ नहीं दे रहा है वो अपना उपवाक्य है। अगला था वाक्य। वाक्य कुछ नहीं होता है, वाक्य वो होता है जनरली जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, जिसका अपना स्वयं का एक अर्थ होता है। जैसे कुछ भी, मछली जल में रहती है, निश्चित बात है, रहती है ना, और कहीं तो जा नहीं रही है। जैसे मोहन खाना खा रहा है, खाना ही खा रहा है, तो ये निश्चित अर्थ देता है वो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य क्या होता है, सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य भी दो टाइप्स का होता है, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक क्या होता है, देखो, सार्थक वो होता है जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, निरर्थक जिसका अपना निश्चित अर्थ नहीं होता है। जैसे सिर में बाल हैं, सही है, सार्थक। बाल में सिर है, नहीं, शब्द तो हैं, वाक्य है लेकिन निरर्थक वाक्य है। इसके बाद अपन ने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके सामने हैं। तो जितना आज का पढ़ा हुआ है इसे आप अच्छे से एक मिनान से कॉपी रजिस्टर में लिख लीजिएगा, और इसी तरह हम आपकी पूरी हिंदी कवर करने वाले हैं इसी नोट्स की सहायता से। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, चलते हैं, जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए।